गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है, अपने आप में बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, जिसे कहती हैं ऑल एग्ज़ाम कवर करेगी वो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, ऑल एग्ज़ाम कवर करेगी। हम बेसिक से मॉडरेट टू हाई लेवल उठा रहे हैं। टाइप वाइज स्टार्ट कर दिया था। टाइप वाइज में मैंने क्वेश्चन उठा रखे थे प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाले, वो मैंने कल ख़त्म कर दिए हैं। उसी से थोड़े से क्वेश्चन और उठा लिए हैं मैंने, उसी से रिलेटेड हैं। फिर मैं आज ही स्टार्ट करूँगा संख्या वाइज, जनसंख्या वाइज क्वेश्चन आते हैं वो वाली टाइप में आज ही स्टार्ट कर दूँगा। 2-3 क्वेश्चन में ये करूँगा, उसके बाद में वही ले लेंगे हम जनसंख्या वाले सवाल। तो वीडियो को स्किप मत करना। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा रखे सारे मैंने, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कंसेप्ट के साथ होंगे एकदम से। कहोगे कि हाँ वाकई में ऐसे ही होना चाहिए। मेथड 10 से 15-20 सेकंड के अंदर सॉल्व। आप बस सिर्फ अच्छी करके क्लास बाय क्लास आप देखते रहें मेरे लिए और सुनते रहें बड़े ध्यान के साथ में। अगर आप नहीं सुनोगे मेरे को क्या किसी टीचर को नहीं सुनोगे आप, तो दिक्कत हो सकती है आपको। मुझे सुनो या किसी और को सुनो, सुनना पड़ेगा आपको, ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। मैं सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करा रहा हूँ और एग्ज़ाम से उठा रहा हूँ मैं। कोई क्वेश्चन को अप्रोच कैसा करना है, उसके पीछे उसका बेस क्या होता है, वो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देर नहीं करते हुए चलिए माय डियर फ्रेंड्स, रीड करते हैं हम आज का क्वेश्चन अपना। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। देखते हैं, एक संख्या भैया, पहले उसको 20% कम कर दिया, फिर इस कम की हुई संख्या को ही उसने 20% बढ़ा दिया, तो मूल संख्या, परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। यानी कि पहले 20% कम की गई, फिर वही संख्या 20% बढ़ा दी गई, उसके बाद में जो परिणाम निकल के आया वो मूल संख्या से, यानी कि पहली संख्या से 20 कम है। तो कह रहा है कि मूल संख्या बताइए, मूल संख्या क्या है। तो भाई मूल संख्या बताइए, मूल संख्या क्या है। तो देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने मान ली वह संख्या 100। क्या मान लिया मैंने? 100 मान लिया। जब भी मानता हूं मैं यूनिट या इकाई में मानता हूं। ये यूनिट हिंदी में बोलते हैं इसको, इकाई। पहले 20% कम करूंगा मैं। अगर 100 का मैं 20% कम करता हूं तो कितना होगा? 20 कम हो जाएगा। कितनी हो जाएगी मेरी संख्या? 80 हो जाएगी। 100 का अगर मैं 20% कम करता हूं तो कितनी हो जाएगी मेरी? 20 कम हो जाएगी। किसी पे अगर नहीं आता हो तो ऐसे निकाल ले वो। 100 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो 2 जीरो कट के कितना बचा? 20। तो यानी कि 20 कम हो गई वो, तो 80 हो गई। अब फिर इसमें 20% की वृद्धि की गई कम हुई संख्या में। देखो, कम की हुई संख्या में ही 20% की वृद्धि की गई है इस वाली संख्या में। अब मैं इसमें 20% की वृद्धि कर रहा हूं। देखना, 20% की वृद्धि, और ये थी मेरी 20% की कमी। बीस % की कमी और 20% की वृद्धि, तो 20 की कमी हो गई। अब मैं इसी को 20% की वृद्धि करूंगा तो 80 पे अगर 20% की वृद्धि करूंगा कितनी हो जाएगी? 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी? 1/5। अगर मैं 5 से काटता हूं तो 16 पंजे 80, यानी कि कितने की? 16 की मेरी वृद्धि होगी। कितने की? 16 की वृद्धि होगी। 80 और 16 कितना हो गया मेरा? 96 हो गया। 80 और 16 हो गया मेरा 96। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोग समझें। 80 और 16
96 हो गया मेरा। एक संख्या थी, एक संख्या को पहले 20% कम किया गया, मैंने 20% कम करा, कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, 80 बच गया। फिर उसी संख्या को, कम की गई संख्या को, जो कम की गई उसी संख्या को मैंने 20% बढ़ाया। जब 80 को मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 16 बढ़ाएगा, 80 और 16 कितना हो गया, 96 हो गया। तो फिर वो कहता है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, यानी कि ये वाली संख्या जो परिणाम निकल कर आया है, देखें आप, मूल संख्या ये थी मेरी, कितनी कम है, 20 कम है, लेकिन ये कितनी कम है, 4 कम है, 4 नहीं है, कितनी, 20 कम है। तो इस 4 का मान कितना होगा मेरा, 20। एक रेशियो का मान कितना हो जाना है मेरा, 5। जब एक रेशियो का मान 5 है मेरा, तो मुझसे पूछिए मूल संख्या। तो मैंने माना था कितना, 100 यूनिट, तो 100 का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करूंगा मैं, 500। ये मेरा आंसर होगा। क्या होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। सिर्फ आपको 20 से 30 सेकंड तक इसको सिर्फ देखना है और समझना है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। देखिए आप, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, रीड करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, क्योंकि एक सवाल और है इसी टाइप का, इससे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंजेस, सेम क्वेश्चन है वो भी एग्जाम का आया हुआ है, तो इसके थ्रू मैं लॉजिक समझाऊंगा, इसलिए मैंने ये छोटी लैंग्वेज का क्वेश्चन लिया है। आप सिर्फ सुनते रहिएगा। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन बताइए। 0%, 1% की कमी, 1% की वृद्धि, 2% की कमी, ये कह रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं इसके पीछे लॉजिक क्या है, और मैं ऐसे क्वेश्चनों को मैं डायरेक्ट कैसे आंसर करूंगा, वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं इसमें। देखिए एक मिनट, 10% बढ़ाया गया, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी, 1/10। अगर कोई चीज़ मेरी 10 थी, अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा उसको, तो 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जानी है मेरी, देखते रहना, 10 से 11, 1 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। फिर 10% घटाया गया, अगर मैं 10% घटाऊंगा तो 1/10, 10 का 10% घटाऊंगा तो 1 कम करूंगा मैं, कितनी हो जानी है मेरी वो, 10 से 9, 1 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस। देख रहे हैं इस चीज़ को, 1 क्या हो गया मेरा, ये माइनस हो गया, 1। देखो 10 की गुणा 10 से करूंगा मैं, 100 आ गया, 11 नेमा 99, यानी कि कोई संख्या मेरी कितनी थी, 100 थी,
कोई संख्या मेरी कितनी थी, 100 थी, लेकिन वो एक बार 10% बढ़ाई गई, एक बार 10% घटाई गई, कितनी रह गई, 99 रह गई। तो मुझे कितना कम हो गई वो, 1 कम हो गई। 1 कम हो गई कितने पे, 100 पे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा मैं, 100 से 100 कट गया, यानी कि 1% की कमी, माइनस का मतलब है 1% की कमी हो गया मेरा। जो परिवर्तन हुआ है उसके वेतन में वो क्या हुआ है मेरा, 1% की कमी। ऑप्शन नंबर मेरा बी, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। आप यहाँ तक देखिए 1 मिनट, फिर मैं इसके पीछे लॉजिक की बात करता हूँ। मैं जो इसके पीछे लॉजिक है मैं उस लॉजिक की बात करूँगा। आप सिर्फ देख लो थोड़ी देर के लिए। देखा होगा आई होप आपने। देखो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखना ध्यान से। अब ये तो आपका आंसर दे दिया मैंने कि आंसर ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं। देखते हैं, कोई संख्या थी, मैंने मान लिया 100 माना है मैंने। ध्यान देना, मैं इसको अब 10% बढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10% बढ़ा रहा हूं मैं। जब मैं इसको 10% बढ़ाऊंगा तो 10% का 10 बढ़ जाएगा, कितनी हो जानी है ये, 110। यानी कि मैंने इसको अब 10% बढ़ाया तो कितनी बढ़ गया मेरा, 10 बढ़ के 110 हो गया। अब मैं इसी संख्या को 10% घटाऊंगा तो कितना घट जाना है मेरा, 110 का 10% कितना घटेगा, देखो 110 का 10% घटाऊंगा मैं। अब ये कट जाना है कितना, 11, यानी कि 11 घटेगा। देखना आप कितना घटना मेरा, 11। 110 में से 11 घटाऊंगा, कितना बचेगा मेरा, 99। कितना बच गया मेरा, 99 बच गया। देखना आप 99। तो मेरी संख्या कितनी थी, 100 थी। एक बार मैंने उसको 10% बढ़ाया, दूसरी बार 10% घटाया, तो कितनी रह गई, 99। यानी कि मुझे कितना कम रह गई, ये कितना कम रह गई, 1 कम रह गई। यही करते हैं, 1 कम रह गई कितने पर, 100 पर। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम, ये कट गया, 1% की कमी हो गई। यहाँ 1% की क्या हो गई माय डियर फ्रेंड, कमी हो गई। अब सुनना मेरी बात। और पहले मैं 100 माना मैंने, पहले मैं अब की बार 10% घटाता हूँ इसको। क्या करता हूँ मैं, 10% घटाता हूँ। जब मैं 10% घटाऊंगा तो कितना घटाना पड़ेगा मुझे, 10। तो कितना बचेगा ये, 90। अब कितना हो गया, 90 हो गया। अब मैं इसे 10% बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, 10% बढ़ा रहा हूँ मैं। जब मैं 10% बढ़ाऊंगा 90 पे, तो कितना बढ़ जाना है मेरा, 9। अगर 90 का आप 10% निकालेंगे 9 निकलेगा, वो 9 बढ़ जाएगा फिर। तो अब कितना हो गया, 90 और 9 लगा के 99। फिर माय डियर स्टूडेंट क्या रिजल्ट निकला मेरा, जो चीज़ मेरी 100 थी वो एक बार कम करके एक बार बढ़ा के फिर भी 99 आया मेरा। तो मुझे अब कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम, 1 कम करना है 100 पे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये कट गया, कितना आ गया, 1% की कमी। ये भी मेरा आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकला उस पर ध्यान दें आप लोग कि रिजल्ट निकला क्या है। या तो मैं किसी भी संख्या में से किसी भी आर्टिकल में मान लूँ मैं सेम रेट घटा दूँ पहले, या सेम रेट बढ़ा दूँ मैं। ध्यान देना मेरी बात को, किसी भी आर्टिकल में सेम रेट परसेंटेज जो होती है, या मैं घटा दूँ या बढ़ा दूँ मैं, हमेशा ही मेरी क्या निकल के आती है, हानि निकल के आती है। क्या, कमी निकल के आएगी हमेशा ही मेरी। क्या निकल के आनी है मेरी, कमी निकल के आएगी।
कितने परसेंट की कमी आ रही है, 1% की यहाँ और 1% की यहाँ। अगर मैंने किसी भी आर्टिकल को मान लो 10% बढ़ा दिया पहले, फिर 10% घटा दूँ मैं, तो क्या निकल के आ रही है मेरी, कमी निकल के आ रही है, यहाँ भी निकली। या मैं 10% पहले घटा दूँ फिर बाद में बढ़ा दूँ मैं, किसी भी आर्टिकल पे सेम रेट, फिर भी मेरी कमी निकल के आएगी। तो यहाँ से रिजल्ट यही निकला कि कोई भी आर्टिकल अगर सेम है तो उसे मैं घटा दूँ या बाद में बढ़ा दूँ, सेम रेट होनी चाहिए, समझ रहे हैं, परसेंटेज वाली सेम रेट हो गए तो हमेशा मेरी क्या निकल के आएगी, कमी निकल के आएगी। ये चीज़ आप देखें, यहाँ तक आपने समझा होगा, आप समझिए। मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, आप एक बार देख लें इसको, मैं साइड होता हूँ, इसको मैं अब रफ करने जा रहा हूँ मैं, और रफ करके मैं इसके जैसे ही एक सवाल लिखूँगा। चलिए मैं एक नोट्स लिखा रहा हूँ मैं अब। देखिए नोट क्या है वो, अब नोट के नहीं देखने पहले आप ना, या मैं पहले x% बढ़ा दूं या x% घटा दूं, या पहले मैं x% घटा दूं या x% में बाद में बढ़ा दूं, हमेशा मेरा लॉस निकल के आएगा। तो ऐसे सवाल को मैं डायरेक्टली कैसे करूँगा, ये देखना, माइनस का x² अपॉन 100 किस में निकल के आएगी मेरी, ये परसेंटेज में। आप ये चीज़ ना आप नोट कर लें। अब मैं डायरेक्टली क्या काम करूँगा, इससे जाऊँगा, जैसे मैं इस पर बताता हूँ। मैं माइनस x की जगह में रखूँगा 10% स्क्वायर अपॉन 100, इसे खोलूँगा मैं 100 अपॉन 100, ये कट गया, क्या बचा मेरा, माइनस का 1% यानी कि कमी। तो ये डायरेक्ट लिखना, इस चीज़ को ऐसे याद रख लेना आप आगे के लिए, कि मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ये नोट लगा रख सकता हूँ ऐसे सवाल पर, ऐसे सवाल पे मैं डायरेक्ट में ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा। मैं 10 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूँ आपकी, उसके बाद में मैं इसको रफ करूँगा, आप इसको एक बार और देख लें। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। पढ़ लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा ही चेंज है इसका। जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया उसी पे करना है। अब मैं इसको डायरेक्टली करूँगा, देखना आप लोग। देखें आप डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ मैं, ये बताया था मैंने, x² अपॉन 100 ये परसेंटेज में आता है। मैं लगाऊंगा यहाँ पे माइनस का 20 का स्क्वायर करूँगा अपॉन 100। जब मैं इसको करूँगा माइनस
कितना हो गया 400 बटा 100, 2 जीरो कट गए बराबर -4%। क्या हुआ? माइनस का मतलब कमी हुई। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है? ए हो गया। देखिए आप लोग इसको, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा। अब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा। अगर कोई भी आर्टिकल है उस पर सेम रेट पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, या पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को इस वाली चीज से मैं डायरेक्ट करूंगा। देख लें आप इसको सही तरीके से। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देखें इसको आप। आई होप आप लोगों ने देखा होगा इसको। अब मुझे लॉन्ग से जाने की जरूरत नहीं है, हो उससे भी जाएगा ये 20%, पहले बढ़ी फिर घटी, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप करके देखना। अब मैं इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना बढ़िया क्वेश्चन है। देख लिया माय डियर स्टूडेंट्स, आपने रीड किया होगा इसको। आपको 2 से 3 बार रीड करना भी चाहिए। अगर आप 2 से 3 बार रीड नहीं करेंगे ना आप, तो सोच लो आप अपने गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपको कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करना है। जब आपको समझ आ जाएगी लैंग्वेज, आप आंसर सेकंडों में दे देंगे आप। अगर रीड नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। देखते हैं चलो। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। यहाँ याद रखना, कम हुए वेतन को 25% बढ़ाया गया है। देखते हैं। मैंने मान लिया 100। जब मैंने 100 यूनिट माना है, देखना यूनिट भी मानता हूँ, कोई भी चीज़ मानता हूँ तो मैं 100 मैंने यूनिट मान लिया। अब मैंने इसको 25% कम किया। जब मैं 25% कम करूँगा इसको तो कितना हो जाना, ये 75। और कम हुए वेतन को मैंने 25% बढ़ा दिया। इसी को मैं क्या करूँगा, 25% बढ़ाऊँगा। ये मैंने 25% कम किया था, यानी कि 25 को कम कर दिया था। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो 75 का 25% कितना निकलेगा, देखें आप। 75 का 25% की फ्रैक्शन 1/4, इनकी 75/4 बराबर 4 × 4, 3 बच गए। यहाँ से 5 उतार लिया मैंने। जब 5 उतार लिया तो मैं यहाँ से 4 से भाग करूँगा तो 4 × 8 = 32, 3/4, यानी कि 75 प्लस का 18, 3/4, ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 और 1 9, तो 93 सही 3/4 कितना हो गया मेरा, ये 93 सही 3/4 हो गया। अब मुझसे यही पूछा है उसने कि आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। ये नया वाला वेतन जो है इस वाले की तुलना में बराबर है, अधिक है, 6.25% या 6.25% कम है, या 0.625 कम है। ये चीज़ मुझसे पूछी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखा कई बार। ये घटाना कैसे है, ये कम तो है ही है, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो कितना कम है, अगर मैं 100 में से घटाऊंगा तो कैसे घटाता हूँ, देखो
ये 93 है और 94 का कुछ पार्ट है, तो मैं एक ज़्यादा करके घटाता हूँ 94। अगर मैं 94 घटाऊँगा 100 में से तो कितना बचेगा मेरा 6 बचा, 6 ये बच गया। और इस 4 में से ऊपर वाला घटाऊंगा मैं, इस 4 में से ये वाला 3, तो कितना बचेगा 1, नीचे वाला 4 ऐसे ही। ये इतना कम है, क्या है मेरा, इतना कम है, परसेंटेज में आएगा ये, ठीक है, इतना कम है। इसको अगर मैं लिखना भी चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, देखो आप, ये क्या है मेरा 1/4, देखना 1/4 जो है वो क्या है, इसको लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा मैं 0.25 करके, ये 0.25 होगा ये। तो इसी को लिख सकता हूँ मैं कैसे 6.25%, इतना परसेंटेज कम है। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, सी हो गया। अगर किसी पे ये चीज़ बनानी नहीं आ रही है ना, अगर ये चीज़ बनानी नहीं आ रही है तो वो बना के देख सकता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बता दी है। कैसे बनेगी ये चीज़, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो 6.25 कम है कितने पर, 100 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा मैं, 100 लगाऊंगा, ये कट गया तो 6.25%, यही तो लिखना था। तो ये चीज़ आप लोगों की दिमाग में होनी चाहिए सेट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको देखें, 20 से 30 सेकंड तक देखें, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू कराता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इसको, मैं इसको रफ करता हूँ अब। हाँ तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, मैंने इसकी डेट नहीं लिखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इस चीज़ को भी। देखते हैं, एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि ये आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने ऐसे। इसमें क्या किया है, एक संख्या है, उसे पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर बढ़ी हुई संख्या को पुनः 20% बढ़ाया गया, फिर कह रहा है कि कितना परसेंट कम किया जाए, ये लिखा हुआ है कितने परसेंट कम किया जाए ताकि आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए, जो संख्या मेरी पहले थी उसी संख्या के बराबर हो जाए। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे कंजप्शन वाले, खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है, उसी से करेंगे हम लोग इसको। देखिएगा आप, मैंने मान ली वो संख्या क्या थी, 100 यूनिट थी। पहले मैं इसको 20% बढ़ा रहा हूँ, कितनी हो जाएगी ये 120। जब मैं इसको 20% बढ़ा रहा हूँ तो 120 हो गई, और 120 को जब मैं 120 को 20% बढ़ाऊंगा तो कितनी बढ़ेगी मेरी 24, ये बढ़ी मेरी
20, देखो 20% बढ़ाई मैंने तो 20 बढ़ी, और फिर मैं इसको 20% बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ेगी 24। अब कितनी हो गई है? 144। 144 हो गई। तो वो यही कह रहा है कि अब कितना कम किया जाए ताकि आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो जब ये 144 हो गई तो कितनी बढ़ गई मेरी? 44 बढ़ गई। तो मुझे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 44 को कम करना पड़ेगा, तभी तो मेरे आरंभिक मान के बराबर आएगी पहले वाले के। तो 44 कम करना है कितने पर? 144 पर। तो 100 पर कितना होगा? 4 से काट रहा हूँ मैं, 11 बार कट गया। इसको काटूंगा मैं 3, 6, ये 36 बार कट गया नीचे वाला, ये 36 बार नीचे वाला कट गया। अब मैं काटता हूँ इसको 4 से, 4 9 36, और ये 25 चौका 100। ये हो गया मेरा 11 गुणा 25/9। इसकी गुणा करूँगा मैं, तो 25 ही कम 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 और 2 27/9। देखने इसको मैं काट रहा हूँ, देखो 9 तिया 27, 5 बचा। जब मैं 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा नहीं जा रहा, 0 उतार लिया मैंने, 5/9%। क्या करना पड़ेगा मुझे? 30 सही 5/9% कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया। तो ये संख्या आरंभिक संख्या के मान के बराबर हो जाएगी। परसेंट में मुझे कितनी कम करनी पड़ेगी? 30 सही 5/9% कम करनी पड़ेगी। अगर मैं कहता वैसे कितना कम करना पड़ेगा तो 44 कम करना पड़ता, लेकिन परसेंटेज में पूछा था तो मैंने परसेंटेज में दे दिया आपका आंसर। इसको 10 या 20 सेकंड तक आप फिर देखें, इसको एक बार दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। जो मैं बताता हूँ उसको आप दोबारा से सोचने की कोशिश किया करें, ये बताया है आखिर ये चीज़ हुई कैसे है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मैं इसीलिए आपको टाइम देता हूँ शुरू में पढ़ने का और लास्ट में थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि आपके समझ आ जाए, और समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें। देखिए आप इसको। चलिए माय स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। आपने इसको देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे? जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करूँगा। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करूँगा मैं। चलिए माय स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन को अपने। जनसंख्या पे आधारित है ये क्वेश्चन ना। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। 972 लड़कियां तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, और 60% लड़के हैं। फ्रैक्शन से करेंगे हम सारे क्वेश्चन ना।
60%। 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी? 3/5। नहीं हो पता तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालूंगा मैं? 20% की फ्रैक्शन 1/5। जब मैं 20 को 3 से गुणा करूंगा 60 हो जाएगा, उधर 3 से करूंगा मैं 3/5 हो जाएगा। क्या है मेरे? 60% लड़के हैं, यानी कि मेरी ये टोटल संख्या है। मेरी क्या है? मेरी कुल संख्या। कुल संख्या मैंने बता रखा है, नीचे वाली ओरिजिनल संख्या होती है, ओरिजिनल मान होता है, मूल मान होता है। ये चीज़ मैंने बता रखी है बहुत बार। हमेशा नीचे वाली संख्या जो होती है वो वास्तविक होती है, ऊपर वाली रिजल्ट होती है। यानी कि टोटल अगर 5 है तो उनमें से 3 लड़के हैं, 60% लड़के हैं। अगर 5 का 60% निकालोगे 3 ही निकलेगा वो। देखते हैं ये क्या है मेरे लड़के। तो बॉयज और गर्ल्स। अगर बॉयज मेरे कितने? 3 हैं, तो वो लड़कियां कितनी होंगी मेरी? गर्ल्स 2। तो उसने कह रहा है तथा लड़कियां कितनी है? 972 लड़कियां हैं। 2 नहीं, ये कितनी है मेरी? 972। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 4, 8, 6। एक रेशियो का मान 486। तो 3 का कितना हो जाना है? 6 × 18 के 8 हासिल लगा 1, 8 × 24 और 1 25 हासिल लगे 2, 4 × 12 और 2 14। 1458। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। आप वैसे भी जा सकते थे, एक संख्या की गुणा करनी थी, लास्ट डिजिट देख लेते, बाकी सब डिफरेंट था, एक में ही था 8, तो आंसर आपका एकदम से हो जाता। यहाँ मैंने आपको समझाने की वजह से लिख के दिखाया है, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा। क्यों नहीं थी? अगर 3 लड़की हैं 2 लड़कियाँ होंगी, 2 बराबर 972 हो जाता, तो 3 का पूछा तो यहीं कर देता मैं परसेंटेज पे ही। देखिए आप इसको अच्छी तरीके से समझें आप लोग ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखा आपने? आगे बढ़ते हैं अब। मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीड क्या होगा आपने, मैं इसको रीड करता हूँ। देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है मेरा? 5 और 4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? ध्यान देना, पहली संख्या का 40% मेरा कितना है? 12। दो संख्याओं का अनुपात मेरा ये है। ये कोई पहली संख्या होगी, यहाँ कोई दूसरी होगी। इनका अनुपात है 4। तो पहली संख्या का 40% कितना है मेरा? 12 है। तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, ये पूछा है। देखो, 40% की फ्रैक्शन होगी मेरी 2/5। 2/5 होगी। कैसे निकली है मैं बता देता हूँ। देखो, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। जब मैं 2 से गुणा करूँगा इसमें, तो 2 से इधर करी मैंने, फिर ये 2/5 हो गई। यानी कि इसका मतलब क्या है?
मैं इसको ना इतने को मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, बता दिया मैंने आपको। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या क्या है, वो मेरी पहली 5 है, उस 5 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो 2 निकला, 40% 2 है, लेकिन 2 नहीं, वो कितने का रखा है, 12 है। इस 2 का मान कितना है, 12। तो 1 रेशियो का मान 6 होगा, तो 5 रेशियो का मान कितना हो गया मेरा, 30, सॉरी कितना हो गया, 30 हो गया मेरा। 5 रेशियो का मान कितना हो गया, 30। तो वो संख्या मेरी है कितनी, 30 है। तो देखो 30 है, पहली संख्या कितनी है मेरी, अनुपात कितना है, 5, लेकिन है कितनी मेरी, वो 30 ही है। तो उसमें 6 से 1 रेशियो का मान गुणा करूंगा तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया, 6 हो गया मेरा। तो इसका मान कितना हो जाना है, 6 चौक 24। दूसरी संख्या क्या है मेरी, 24, पहली क्या है मेरी, 30। तो इसका 50% निकलवा रहा है मेरे से, 24 का 50% निकालूंगा, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो कितना निकलेगा मेरा, 12। आंसर क्या आ गया मेरा, 12। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप एक इसको, अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जल्दी से फटाफट सॉल्व करते रहें, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए ना, एकदम से सॉल्व कर दिया करें आप लोग। हो गया भाई सॉल्व आपका, छोटे छोटे तो क्वेश्चन है ये, बस फ्रैक्शन देखनी है हमें, फ्रैक्शन से अगर हम जाते हैं तो एकदम से फ्रैक्शन देखनी है हमें दिमाग से ना, क्या है देखो बताता हूँ एक बार और मैं। पहली संख्या का 40%, 40% की फ्रैक्शन 5/2, यानी कि 5 का 40% निकालूंगा मैं, 2 निकलेगा, 2 है, लेकिन 2 नहीं, कितना दे रखा है सवाल में, 12। 1 रेशियो का मान 6, तो वो पहली संख्या ही कितनी मेरी, 30, पहली 30 थी, तो यहाँ भी देखो मैंने 30 रखा, 5 का मान, 1 रेशियो का मान 6 आया, तो इसका मान कितना हो गया मेरा, 24। इसका मान 24 हो गया, क्योंकि इसका और इसका ना संबंध है, इनमें अनुपात दे रखा है, तो 6 से गुणा यहाँ हो रही है, 1 रेशियो का मान 6 है, तो 6 से इसमें होगी, तो इसका 50% पूछा था, तो वो 12 निकल के आ गया। आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये अपना। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा। एक टोकरी में क्या है, 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों को वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत पूछ रहा है। छोटा सा सवाल लिया था, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, मैंने ले लिया है क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सवाल कराऊंगा संख्या पर आधारित, तो इस करके आज मैंने छोटे छोटे सवाल ले लिए आपके बेस बनाने के लिए। देखते हैं, देखो अगर 300 आम थे, 75 आम उसमें से हम वितरित कर दिए, बचे कितने मेरे, 225। तो बचे आमों का प्रतिशत पूछ रहा था वो, 225/300, 100। 2 0 से 2 0 कट गए, जब मैं 300 भाग दूंगा इसको, कितनी बार कटेगा ये देखो, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 3 पंजे 15, यानी कि 75% टोकरी में आम बचे हैं। ऑप्शन नंबर मेरा डी था, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारी क्लास पर डे सुबह 7 बजे होती है। अगर अच्छी नहीं लगी है ना तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और अगर मेरे से आप बात करना चाहती हैं तो 2 PM से 3 PM ओनली 1 आवर बात कर सकती हैं। अगर कोई भी क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।